नेम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हम तीन अन्य नामों से भी जानते हैं, दो अन्य बल्कि एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन लविंग। एफिनिटी का मतलब क्या होता है? अफेक्शन, इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ने जा रहे हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेन कॉन्सेप्ट इसका आप जरा समझा जाए। यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आज समझाने से पहले हम आपको आइंस्टाइन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में लाना चाहते हैं। जरा ध्यान दीजिए, आप क्या समझे थे आइंस्टाइन पोटेंशियल में कि किसी भी गैसीय स्टेट में स्थित एटम के आउटर ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? आइंस्टाइन पोटेंशियल। तो आइंस्टाइन पोटेंशियल में आउटर ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी क्यों लग रही थी? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना था और आप इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट ये खींच रहा है इसको अपनी ओर और आप इसको बाहर निकाल रहे हैं। तो इस फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और कार्य करने में तो ऊर्जा खर्च होगा है। तो जितना एनर्जी आपने लगाकर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, उस रिक्वायर्ड एनर्जी का नाम आइंस्टाइन पोटेंशियल था। आज एकदम उल्टा काम हो रहा है। आज इलेक्ट्रॉन निकालेंगे नहीं, बाहर से लाकर हम यहाँ बाहर से लाकर ऐड करेंगे इसके ऑर्बिट में, आउटर ऑर्बिट में। तो जरा सोचिए कि जब हम बाहर से लाकर ऐड करेंगे, एलिमेंट भी बहुत सारे नेचर के हैं। अब सोडियम है तो मेटल है, और मेटल, इस सोडियम मेटल को इलेक्ट्रॉन आप देने जाएंगे, 11 एटॉमिक नंबर होता है, क्या ये लेना चाहेगा? नहीं, लेकिन हमको देना है। क्लोरीन को देना चाहे, यहाँ पर लेकर आएंगे, इसको दे दे तो जल्दी से गेन कर लेगा क्योंकि इसको कंप्लीट पूरा करना है। सोडियम को दे दीजिएगा, देगा ही नहीं। लेकिन आपको एनर्जी के साथ जबरदस्ती जितना एनर्जी लेगा देंगे, इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को स्थापित करना है, रखना है। तो यहाँ एनर्जी क्या होगा? एब्सॉर्ब होगा। लेकिन आपको बता दें कि क्लोरीन वाले ने खुद चाहता है कि हमको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, हम स्टेबल हो जाए, तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करके एनर्जी रिलीज कर देगा क्योंकि ये पहले से ज्यादा स्टेबल अपने आप को फील करेगा। तो यहाँ जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन देते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डेफिनेशन में इस बात का ध्यान दिया जाता है कि यहाँ एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एब्सॉर्ब भी हो सकती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन क्या बनता है कि किसी गैस स्टेट में स्थित एटम के आउटर ऑर्बिट में जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है, तो जितना एनर्जी रिलीज और एब्सॉर्ब होता है उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी है, अफेक्शन है, लव है, इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव है। तो when an electron is added to the gaseous atom or ion, the energy released or absorbed is called electron affinity. It is denoted by EA or EA. It is measured in kilojoule per mole or electron volt per atom. अब आइए हम यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देने का बात कर रहे हैं। तो अगर क्लोरीन जैसे एटम को अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये तेजी से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Cl- में कन्वर्ट होगा। तो हमने क्या बोला कि एनर्जी रिलीज करेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हमने EA लिखा। तो जो आप समझ रहे हैं अभी हम वो लिखे कि यहाँ Cl- में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी रिलीज हुआ। IUPAC ये कहता है कि एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब को हमेशा एरो के पहले लिखिए। तो अगर इसको पहले लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे, EA को पहले, तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। बात वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस लिखने का रूल है कि हीट गेन और हीट लॉस को हमेशा एरो से पहले रखकर समझना है, दिखाना है। तो यहाँ एनर्जी रिलीज किस चीज में आया? नेगेटिव में। और एब्सॉर्ब होगा तो किस चीज में आएगा? पॉजिटिव में। जब ये 9th 10th से आप ऐसे समझते थे
कि एरो के बाद निकलता है। कॉन्सेप्ट वही है, बस एरो के बाद न रखकर उसको इधर लाइएगा प्लस से, तो किधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को, इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी को दिखाया। इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी का वैल्यू है, एनर्जी का वैल्यू है। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो पहला फैक्टर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, वही एटॉमिक साइज। एक एलिमेंट साइज में इतना बड़ा है, एक एलिमेंट साइज में इतना छोटा है। इलेक्ट्रॉन, आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, कौन तेजी से अट्रैक्ट करेगा, बी वाला, छोटा वाला। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी अधिक होगा और इसका इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी कम होगा। इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करके जो एनर्जी रिलीज करेगा, तो ये तेजी से गेन करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अधिक होगा। ये तेजी से रिलीज नहीं करेगा, तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट आ गया, जस्ट लाइक आएगी कि एटॉमिक साइज अधिक तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम, एटॉमिक साइज कम तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक। तो एक साथ दोनों याद रखिएगा कि जब जब साइज बढ़ता है आईपी और ई, ये दोनों का मान बढ़ता है। और आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे, वहां भी यही ट्रेंड का फॉलो होगा। एटॉमिक साइज जब जब बढ़ेगा, ये तीनों का वैल्यू आईपी, ईए, ईएन, तीनों का वैल्यू घटता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर चार्ज। दो एटम इक्वल साइज के लग रहे हैं और आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। कौन तेजी से अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियर चार्ज, का +9 है, का +10। साइज में ज्यादा का डिफरेंस नहीं, तो 10 वाला ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसलिए ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड फैक्टर है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप सभी स्टूडेंट इतना समझ के हो गया है कि आपको समझ में आता है कि ये S के लिए फुलफिल है, P के लिए फुलफिल 6 पर, D के लिए 10 और F के लिए 1। ये फुलफिल कहलाता है और इसका हाफ फिल आधा था। तो एक लाइन में कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे हमेशा कि फुलफिल एंड हाफ फिल सबसे मोस्ट स्टेबल, फुलफिल भी स्टेबल और हाफ फिल। और यहीं से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि फुलफिल और हाफ फिल सबसेल का कॉन्फ़िगरेशन जो भी एलिमेंट आउटर कॉन्फ़िगरेशन में रखेगा, इसका फुलफिल होगा या हाफ फिल, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू सीधे 0 होगा। वो आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति, नए इलेक्ट्रॉन के प्रति कोई लगाव नहीं दिखाएगा, कोई अफेक्शन नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू नहीं दिखाएगा, सीधे 0। यही कारण है कि सभी नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि सभी नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन NH2 होता है, पूरा फुल होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू 0 होता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू 0 होता है, दूसरे का तो छोड़िए, 1:2:2 P3 हाफ फिल्ड। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान 0 होता है, 3:2 लास्ट फुल फिल्ड। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका सबसे हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होता है, उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू 0 होता है। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या कांसेप्ट मिला कि फुल फिल एंड हाफ फिल सबसे मोस्ट है, and the value of electron affinity of this type of subcell is 0, यानी 0 होता है। All noble gas contain 0 value of electron affinity, सारे noble gas 0 value रखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अब बात करते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ए ग्रुप और पीरियड। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ए ग्रुप और पीरियड, अभी हमने जो समझाया जरा उसको देख लिया जाए। फैक्टर ऑफ एक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या उससे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, the energy released or absorbed when an electron is added to the outermost orbit of the gaseous atom or ion is called electron affinity. It is denoted by ये और ये, और यहाँ पर इसको हम किलोजूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में मेजर करते हैं। 3 फैक्टर्स है, तीनों फैक्टर्स हम लोग पढ़ लिए, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। The electron affinity of all noble gas is 0. अब बात करते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ए ग्रुप। अब हमको ये समझाने का आवश्यकता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ट्रेंड होना चाहिए ग्रुप में, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट समझ चुके हैं कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर लगातार साइज बढ़ता है। तो साइज जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा।
तो फर्स्ट टेबल दिखा रहा है ये डिक्रीज, सेकंड टेबल दिखा रहा है बिकॉज़ एटॉमिक साइज इंक्रीज। जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझना है। यहाँ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ए पीरियड, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ए पीरियड, ये आपको समझना है, ध्यान से समझ लीजिए कि पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटॉमिक साइज घटने के कारण बढ़ता है, बट या फ्यू एक्सेप्शन कह सकते हैं, विद फ्यू एक्सेप्शन के साथ, जैसे लिथियम, बेरिलियम, ये लिख दिए एरो पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज घटता है, ठीक है, इसलिए ये इंक्रीज होगा, लेकिन बीच बीच में जीरो, जैसे इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू जीरो, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू जीरो, नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू जीरो। ये एक्सेप्शन है, और कारण एक्सेप्शन आने का, जीरो होने का कारण आपके ये था आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्लास। एक बार फिर से, when we go from left to right in a period, the value of electron affinity increases with some extent, because when we go from left to right in a period, the value of atomic size decreases and force of attraction increases. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बढ़ने का मेन रीजन है एटॉमिक साइज का घटना, लेकिन बीच बीच में एक्सेप्शन आने का मेन रीजन है फुल-फिल्ड एंड हाफ-फिल्ड सबसेट ऑफ द एलिमेंट्स। चलिए लिख लिया जाए। कहाँ तक? पहले इसको जो बाकी है सब लोग लिख लें।